एक मुसलसल सिलसिला शुरू कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी तक ये चलता रहेगा और इसका नाम है सिटी डायरीज। आप देख रहे हैं सिटी डायरीज की एपिसोड 2। इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड का मैच 1995 में नागपुर स्टेडियम में जारी था, जब लंच के दौरान एक दीवार स्टेडियम की गिरी। ये स्टेडियम उस वक्त बहुत शोर मचा था, अखबारों में भी आया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, सही तरह इसकी हिफाजत नहीं की गई, वहां पर लोगों को नहीं होना चाहिए था, वो स्टैंड जो था वहां पे कुछ मसाइल थे। मगर उसके बावजूद चूंकि स्टेडियम हर तरह से भर चुका था, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा तमाशाई आते हैं, तो ये अफसोसनाक हादसा हुआ और 8 जाने मौके पे नहीं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोग बाद में भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इसके ऊपर बहुत वावेला उस जमाने में मची, मगर दबा ली गई और आज तक शायद इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी शाया नहीं हो सकती। न्यूजीलैंड टीम शायद ये मैच खेलना नहीं चाह रही थी। उसके बाद एक ख्याल था कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्वियसली वहां तो लोग जो थे वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, वो चाहते थे कि ये मैच कंटिन्यू ना हो, मगर अथॉरिटीज ने फिर कहा कि जितने लोग स्टेडियम में बैठे हैं खचाखच ये स्टेडियम भरा हुआ था, जरूरी है कि मैच खेला जाए, तो थोड़े डिले के साथ कुछ ओवरकम करके तो ये मैच खेला गया। तो सुना है कुछ 70 के करीब अफराद बैठे हुए थे उस स्टैंड में, उस दीवार के साथ, जो पूरी की पूरी दीवार पीछे जा भी रही। ये वाकया बहुत कम लोगों को मालूम है, मगर वो वाकया 1996 का, जो कि इंडिया की तारीफ में, इंडिया की क्रिकेट की तारीफ में, इंडिया की क्रिकेट होस्टिंग की तारीफ में एक बदनुमा दाग है और रहेगा कि वर्ल्ड कप का मैच, सेमीफाइनल का मैच, जो एक क्राउड ने पूरा ही नहीं होने दिया और स्टेडियम के अंदर ऐसे इंतजाम नहीं थे कि वो मैच पूरा किया जाता और वो मैच रोका गया। उसका नुकसान भी इंडिया ने उठाया ऑब्वियसली, क्योंकि वो खेल रहे थे सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ। श्रीलंका इवेंचुअली वेंट ऑन टू विन दिस वर्ल्ड कप। मगर ये दोनों वाकयात जो हैं ये इंडिया में हुए हैं और ये इंडिया के इंतजामात का आपको बताते हैं कि किस किस्म के इंतजामात इंडिया करता है। किसी का बड़े टूर्नामेंट का इनेकाद करना बहरहाल एक मुश्किल काम होता है, इसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। और फिटेज बोर्ड जो बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि बड़ा टूर्नामेंट अपने पास लाए, उन्होंने एक कोशिश की कि अपने स्टेडियम्स को अपग्रेड करे। उसमें चीज़ों में देर सवेर जाहिर है कि हो जाती है और हुई भी होगी, और वो गलतियां भी होंगी और हम गलतियां पॉइंट आउट करने के हक में भी हैं। अगर कोई गलती हुई है आप पॉइंट आउट करें, बट बिफोर टाइम इस तरह का वावेला मचा कर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जो कि लग रहा है कि कंटिन्यूएशन है उस प्रेशर की जो पहले से चल रहा था। क्योंकि कुछ हल्के जो कि जाहिर है कि इंडिया से जिनका ताल्लुक है, वो ये चाहते ही नहीं थे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, तो इन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया है इसका। अभी तक पीसीबी के हम पूरे नंबर देंगे इस जवाब के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से नहीं, मगर विल टेक पीसीबी's वर्ड, जो उनका ऑफिशियल वर्ड है वो भी आ गया है और उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन खड़े टाइप पे खत्म होगी, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, इन बातों पर कान ना धरें। और कुछ लोग पाकिस्तान से लिए और पाकिस्तान से बाहर से भी बता रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होगा, तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। एज लॉन्ग एज पीसीबी कह रहा है कि चीजें हो जाएंगी, तो आपको हौसला रखना चाहिए कि चीजें हो जाएंगी। हाँ, जो जवाब पीसीबी में भी है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पीसीबी ने एक्शन किया है, सिर्फ जवाब नहीं दिया, सिर्फ अल्फाज अदा नहीं किया, और एक्शन ये किया है कि इससे पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई सीरीज हो रही थी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान। ये 3 टीमें, 4 मैचों का इन्होंने टूर्नामेंट खेलना था, जिसका वेन्यू पहले मुल्तान रखा गया था, ये सोचकर के कराची और लाहौर के अंदर इंतजामात जारी होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। बट अब पीसीबी ने ऐलान ये किया है, जिसको बड़ा शॉकिंगली कवर किया गया है इंडियन मीडिया पे, क्योंकि उनके ख्याल में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और पीसीबी ने कहा है कि ये मैचेस भी अब कराची और लाहौर में ही होंगे। हाँ जी, वही स्टेडियम जिनके बारे में आप कह रहे थे ये तैयार नहीं होंगे, तब तक पीसीबी इतना कॉन्फिडेंट है एटलीस्ट अभी तक, और एक्शन के साथ आपको बता रहा है कि 8 फरवरी को ये टूर्नामेंट जो पहले होना है चैंपियंस ट्रॉफी से, वो भी इन्हीं स्टेडियम्स में होगा। तो बात कह रहेंगे जी साइम अयूब की इंजरी पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से ये भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। पाकिस्तानी ऑब्वियसली चाहते हैं और पाकिस्तान बोर्ड भी चाहता है, टीम भी चाहती है, सब जानते हैं कि ही इज अ क्रूशियल पर्सन। पहली खबर मुझे पता चली है, पहले तो वो क्लिप मेरे पास पहुंचा है, इसी रेफरेंस से मैं उनके नाम के साथ ही वो क्लिप लगा देता हूँ, आप वो क्लिप देख लें। सबसे पहले बताया कि स्टेबल और थोड़ा तो इलाज कब से शुरू होगा? अभी से मुआयना ही हो रहा है? जी सर। साहब जो डॉक्टर से बातचीत हुई, आप मुतमईन हैं उससे? अजाजर भाई तू क्या इसमें? सर वो अभी उन्होंने चेकअप किया है। अच्छा, क्या कहते हैं? उन्होंने ये बताया कि स्टेबल और थोड़ा बहुत इस पर वेट डाल सकते हैं। अदर देन दैट जो भी रिपोर्ट्स हैं मेडिकल पैनल को साइन करेंगे। अच्छा, फिर वो यानी अदर ट्रीटमेंट कब तक शुरू होगी? बस मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ सर्जरी वगैरह का अजहर भाई? अच्छा, तो कुछ ज़्यादा कोई वो परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं इंशाल्लाह स्टेबल इंजरी है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। 6 वीक्स में और समथिंग
ये तो मेडिकल पैनल ही बताएगा और डॉक्टर ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो बताएंगे। थैंक यू। क्रिकेट के डॉक्टर हैं आप? हाँ? क्रिकेट के डॉक्टर? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। सुनिए भाई, तो ये टीम वहाँ पे जो डॉक्टरों की है वो देख लेगी। आई होप ही इज इन सेफ हैंड्स। और ऑब्जेक्टिव ये था यूके भेजने का, नहीं तो पाकिस्तान में भी इलाज हो सकता था, कि बेस्ट डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल ये ट्रीटमेंट करे। एंड आई होप कि वो वापस आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी तरफ बुमराह का मुझे डाउटफुल लग रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है ऑफिशियल, अभी तक रिपोर्ट वहाँ के नहीं आई। ये क्योंकि थोड़ी सी सेमी ऑफिशियल कह सकते हैं, क्योंकि प्लेयर ने खुद बताया, तो हमने ये आपको बता दी। और आपने देखा अजहर महमूद ने भी कोशिश की कि वो आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन ना दें। तो आप दोनों चीज़ें अभी जहन में रखें कि 60% चांस है कि शायद साइम अवेलेबल हो चैंपियंस ट्रॉफी में, बट ये 100% बहरहाल नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा एमपीज जो प्रेशर डाल रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि अब अफगानिस्तान की टीम को, क्योंकि उसके ताल्लुकात अफगान टीम से अच्छे नहीं है, खासतौर पे विमेन क्रिकेट की वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान ने विमेन क्रिकेट अपनी सस्पेंड कर दी है नई हुकूमत आने के बाद। तो इसके ऊपर बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड ने, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जवाब दे दिया है एमपीज को, वो कि ये मुहिम अभी जारी है और अभी भी एमपीज जुड़ते जा रहे हैं इस मुद्दे से उनके, जो उन्होंने खड़ा किया है कि वो बार बार आकर इवन वीडियो बयान जारी कर रहे हैं कि आपको ये टूर्नामेंट में, आईसीसी के टूर्नामेंट में भी नहीं खेलना चाहिए अफगानिस्तान के साथ। बट इस पे ऑफिशियल जो टेक आया है ईसीबी का, उन्होंने जवाब दिया है कि हम कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे। तकरीबन वही बात जो इंडिया भी कहता है, हम एक आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हैं जहां हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है या हमारी कोई जिम्मेदारी है आईसीसी की तरफ कि हम ये टूर्नामेंट खेलें और इसके अंदर हर टीम से खेलें, तो इसके अंदर हम मना नहीं करेंगे। अभी तक की सिचुएशन ये है। अगर ये कल को सिचुएशन चेंज होती है तो फिर भी शायद एक मैच का फर्क पड़ेगा, अफगानिस्तान से इंग्लैंड नहीं खेलेगा अनलेस कि ये कोई ऐसा सिनेरियो हो कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। बल्कि सेमीफाइनल में भी शायद वो आपस में नहीं खेल सकते, फाइनल तक पहुंचे इंग्लैंड अफगानिस्तान, तो ये मैच दोबारा रिपीट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर अगर इंग्लैंड जो है वो साइड पे जाएगा भी या कह देगा कि मैंने नहीं खेलना, तो वॉक ओवर मिल जाएगा अफगानिस्तान को, जो कि बड़ा क्रूशल वॉक ओवर होगा टूर्नामेंट के हवाले से। और हम इस सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, हमने प्रोबेबल स्क्वाड भी आपको देना है और हमने आपको टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी बताना है, वो हम वीडियो कल करेंगे इंशाल्लाह। मगर अभी तक के लिए ये कि थोड़ा सा सेफ है इस साइड पे, दोनों तरफ से सेफ है एक्चुअली। अगर इंग्लैंड पे प्रेशर पड़ता है तो भी इतना बड़ा कोई मसला नहीं लगता। और एज ऑफ नाउ जब इंग्लैंड पे प्रेशर नहीं है, क्योंकि उसने जवाब दे दिया क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने उस लेटर का जो उसके पास आया था कि हम अभी ये नहीं कर सकते, हमारी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स आईसीसी, तो ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी इशू आपके जहन में हो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, कोई सवाल करना चाहें, हम काफ़ी सारी एपिसोड्स बनाई है अभी सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के अराउंड। रेट करेंगे आपके फीडबैक का। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।